एक गांव में दो भाई रहते थे, मोहन और सुरेश। दोनों किसान थे, लेकिन किस्मत ने उनके साथ अलग अलग खेल खेला था। मोहन का खेत उपजाऊ था, फसल अच्छी होती थी, इसलिए उसका परिवार धीरे धीरे संपन्न हो गया। वही सुरेश की जमीन बंजर थी, मेहनत करने पर भी पैदावार कम होती थी। यही वजह थी कि मोहन का परिवार अमीर माना जाता था और सुरेश का परिवार गरीब। मोहन के बेटे की शादी एक बड़े शहर की अमीर लड़की नंदिता से हुई। नंदिता आलीशान घर में पली बड़ी थी, उसके लिए हर सुख सुविधा जरूरी थी। दूसरी ओर सुरेश के बेटे की शादी गांव की ही एक साधारण गरीब परिवार की लड़की सीमा से हुई। सीमा ने गरीबी देखी थी और सादगी में ही खुश रहना सीखा था। शादी के बाद नंदिता जब मोहन के घर आई तो उसने देखा कि घर बड़ा है, नौकर चाकर है, हर सुख सुविधा मौजूद है। उसे बस आदेश देना था और काम हो जाता था। वह सुबह देर से उठती, नौकर उसके लिए चाय लेकर आते, कपड़े प्रेस होकर अलमारी में रखे रहते। गांव की औरतें खेत में काम करती, लेकिन नंदिता कभी खेत की मिट्टी में पाँव तक नहीं रखती थी। धीरे धीरे नंदिता की आदतें और भी नाजुक होती चली गईं। उसे लगता था कि अमीर घर की बहू होने के नाते उसे मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। लोग उसकी सुंदरता और कपड़ों की तारीफ करते तो वह गर्व से मुस्कुराती, पर अंदर से वह हमेशा अकेली और असुरक्षित महसूस करती थी, क्योंकि उसके रिश्ते केवल दिखावे और सुविधा पर टिके थे। गरीब बहू का जीवन दूसरी ओर सीमा का जीवन बिल्कुल अलग था। उसका घर छोटा था, 2 कमरे और एक रसोई, न नौकर चाकर न कोई सुविधा। सुबह होते ही सीमा सबसे पहले पानी भरने जाती, फिर घर का खाना बनाती और खेत में पति के साथ काम करने जाती। धूप हो या बारिश, वह हर काम में अपने पति का हाथ बटाती। हालांकि जीवन कठिन था, लेकिन सीमा के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। गांव की औरतें उसे पसंद करतीं क्योंकि वह सबकी मदद करती थी। कोई बीमार पड़ता तो सीमा उसके लिए दवा लेकर जाती। कोई गरीब भूखा होता तो अपने हिस्से का खाना बांट देती। गांव में अक्सर लोग तुलना करते, देखो मोहन की बहू कितने अच्छे कपड़े पहनती है, कितनी सुंदर दिखती है। तो कोई कहता, लेकिन सुरेश की बहू सीमा कितनी मेहनती है, हमेशा सबके काम आती है। नंदिता के पास धन दौलत थी, लेकिन उसका दिल छोटा था, वह दूसरों से घुलती मिलती नहीं थी। वही सीमा के पास पैसा नहीं था, पर उसका दिल बहुत बड़ा था। एक दिन की घटना, गांव में एक बार भीषण बाढ़ आई। नदी का पानी खेतों और घरों में भर गया। लोग घबराकर सुरक्षित जगह की ओर भागने लगे। इस मुसीबत की घड़ी में असली पहचान सामने आई। मोहन का घर बड़ा था, लेकिन पानी अंदर घुस आया। नंदिता डरकर बस अपने गहने और कपड़े समेटने में लग गई। उसे चिंता थी कि कहीं उसकी चीजें खराब ना हो जाएं। लेकिन वह दूसरों की मदद करने बाहर नहीं निकली। वहीं दूसरी तरफ सीमा ने बिना सोचे समझे अपनी जान जोखिम में डालकर पड़ोसियों की मदद की। उसने छोटे बच्चों को अपनी गोद में उठाया, बूढ़ों को कंधा देकर सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। उसका घर भी डूब रहा था, लेकिन उसने पहले दूसरों को बचाया। गांव के लोग हैरान थे। जहां अमीर बहू अपने गहनों को संभाल रही थी, वही गरीब बहू लोगों की जान बचा रही थी। कुछ दिनों बाद जब हालात सामान्य हुए तो गांव के बुजुर्गों ने कहा, असली अमीरी गहनों और पैसों में नहीं, बल्कि दिल की दौलत में होती है। नंदिता के पास सब कुछ है, पर उसने किसी की मदद नहीं की। सीमा गरीब है, लेकिन उसका दिल सोने जैसा है। यह सुनकर मोहन को भी एहसास हुआ कि उसके घर की बहू केवल दिखावे की जिंदगी जी रही है, जबकि उसके भाई की बहू सबकी सच्ची मददगार है। समय बीतने के साथ गांव के लोग सीमा को गांव की शान कहने लगे। बच्चे उसे मां की तरह मानते और बुजुर्ग आशीर्वाद देते। नंदिता ने भी धीरे धीरे यह समझा कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों, गहनों या अमीरी से नहीं, बल्कि उसके स्वभाव और कर्मों से होती है। उसने सीमा से सीख लेकर गांव के कामों में मदद करना शुरू किया।